तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आई वेलकम यू होल हार्टेडली ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल सेंटम जियो। So we have started uh, the maps of the geography for 2 or 3 days और हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपको मैप के सभी आइटम्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज वो दिन है जब हम हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले मैप्स के आइटम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जहां मैंने आपको पिछली बार छोड़ा था वहीं से वापस से हम स्टार्ट करते हैं। यस, so that was the slide where I left you in the previous session. देखते हैं, चलिए देखिए। तो we were discussing what we were discussing in the last session। हम थे मिनरल और माइंस की जो साइट है, एक तो थी बॉक्साइट माइन और एक थी कॉपर माइन। इफ आई कंसीडर the curriculum of the CBSE, then there in the exam the examiner can ask these 3 sites from you all guys। देखिए, देखते हैं। कटनी is located in Madhya Pradesh। This is the location of Katni in MP। The next is Bilaspur in Chhattisgarh and the third one is Koraput in Odisha। देखिए, मिनरल एंड बॉक्साइट माइन को याद रखने का तरीका ये है, ऐसे लाइन डाल दीजिए, मध्य प्रदेश, बिलासपुर एंड कोरापुट, उड़ीसा। इसके बाद आती हैं आपके पास कॉपर माइंस। देखिए, कॉपर माइंस की अगर हम बात करें तो आपका जो करिकुलम है उसके अंदर कहा हुआ है कि तो हजारीबाग, सिंहभूम एवं खेतरी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। तो हजारीबाग और सिंहभूम है, ये दोनों जो साइट है, ये दोनों जो लोकेशन है वो है झारखंड की। और खेतड़ी जो है ये लोकेशन है आपके पास राजस्थान के अंदर। तो आपके पास टोटल 3 साइट हुई, हजारीबाग इन द सिंहभूम, हजारीबाग एंड सिंहभूम इन द झारखंड, खेतड़ी इन द राजस्थान, झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी। देखेंगे आप इसके बाद। द नेक्स्ट आर मिनरल्स मैग्नीज माइंस। देखिए, मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ओनली 2 लोकेशंस है। द फर्स्ट वन इज बालाघाट इन एमपी। देखेंगे, बालाघाट इन एमपी। यस, तो हियर इज बालाघाट इन एमपी एंड शिमोग। कहां है भाई शिमोगा? इन द कर्नाटका। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है अपने मैप्स के ऊपर, तभी सोल्व हो पाएंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए, कोल माइंस। और कोल माइंस की भी अगर मैं बात करूं तो मेनली इनमें से जो कोल माइंस है आपसे जो पूछने वाले हैं एग्जाम में वो है झरिया, बोकारो, रानीगंज एंड नेवेली। अब ध्यान से देखेंगे आप, बोकारो एंड झरिया, बोकारो एंड झरिया, बोकारो एंड झरिया आर द लोकेशंस ऑफ झारखंड। झारखंड याद रखिए, जे से झारखंड, जे से झरिया, बी से बोकारो, जे जे बी झारखंड, झरिया, बोकारो, रानीगंज वेस्ट बंगाल एंड द नेवेली इन तमिलनाडु। बहुत ध्यान से देखेंगे, देर आर टोटल 4 साइट्स फ्रॉम द 3 स्टेट्स। 2 साइट झारखंड की हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज इन द वेस्ट बंगाल एंड द नेवेली इज इन द तमिलनाडु। तो देखेंगे आगे ऑयल रिफाइनरी। अगर मैं ऑयल रिफाइनरी की बात करूं तो ये आपसे जो ये दो ऑयल की जो रिफाइनरीज पूछ रहा है,
These are the market based refineries. Market based refineries. मार्केट बेस्ड का मतलब ये है कि ये जो रिफाइनरी आपकी बनाई गई है ये मार्केट को ध्यान में रख करके बनाई गई है. देखेंगे द फर्स्ट वन इज मथुरा. मथुरा कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में. ये रहा आपके पास मथुरा. मथुरा इन उत्तर प्रदेश. जामनगर इन गुजरात. देखेंगे बेटा, जामनगर इन गुजरात. एंड बरौनी बिहार. बरौनी इन बिहार. बीबी इसे बरौनी और बी से बिहार. याद रखेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेजर सी पोर्ट्स. क्लास 10 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. इन सी पोर्ट्स को बार 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 पढ़े जा रहे हैं और हमें अब तक तो ये वैसे भी याद हो जाने चाहिए थे. चलिए देखते हैं. हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सी पोर्ट्स जो होते हैं भाई जो इनलैंड तो होने वाले हैं नहीं, तो कौन से स्टेट्स में होंगे? जो आपके पास कोस्टल स्टेट्स हैं. उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कोस्टल स्टेट्स याद होने चाहिए सबसे पहले. चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक बार कोशिश करते हैं. देखिए ये गुजरात है आपके पास, ये आपके पास महाराष्ट्र है, ये आपके पास कर्नाटका है. कर्नाटका के ये जो छोटा सा स्टेट है ये है गोवा, राइट. ये आपके पास केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है एंड ये वेस्ट बंगाल, राइट. सिंपल सी बात है. कोस्टल जो एरियाज है वहीं पर आपके पास जो है ये होने वाले हैं आपके पास सी पोर्ट्स. तो सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. द मेजर सी पोर्ट ऑफ गुजरात इज कांडला. कौन सा सी पोर्ट है भाई? कांडला. देखिए आप भी ऐसे ही अपने पास जो ब्लैंक मैप है उसको भरेंगे, फिलअप करेंगे. मेजर सी पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई. मेजर सी पोर्ट ऑफ गोवा इज मरमागांव. मेजर सी पोर्ट ऑफ केरला इज, पहले कर्नाटका का देख लेते हैं. कर्नाटका का जो मेजर सी पोर्ट है वो कौन सा है भाई? मैंगलोर. मेजर सी पोर्ट ऑफ केरला इज कोची. कोची इज आल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी. आगे देखिए, आगे देखेंगे भाई तमिलनाडु. तमिलनाडु के अंदर जो आपके पास, चले इसको हम नॉर्थ से साउथ लेके चलते हैं एक बार. द इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल इज हल्दिया. कौन सा पोर्ट है भाई? हल्दिया. इट इज ए सैटेलाइट पोर्ट ऑफ कोलकाता. इन ओडिशा पाराद्वीप. पाराद्वीप. इन आंध्र प्रदेश we have विशाखापत्तनम. विशाखापत्तनम. पत्तनम भाई, पत्तनम. पत्तनम एक संस्कृत का वर्ड है. इट इज ए वर्ड ऑफ संस्कृत. इट मीन्स पोर्ट. एंड इन तमिलनाडु, बहुत ध्यान रखना है बेटा आपको, अगर नॉर्थ में अगर आपसे लगवाए तो आपको लगा के आना है चेन्नई. और इधर गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास ये वाला जो एरिया, यहाँ का जो पोर्ट का नाम है वो है तूतीकोरिन. तूतीकोरिन. समझ में आई? तो इस तरीके से आप अगर पोर्ट्स को याद करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपसे कोई भी लोकेशन दूर जाने वाली नहीं है. आगे देखेंगे हम इंपोर्टेंट मेजर एयरपोर्ट्स. इनको भी हम साथ साथ लोकेट करेंगे. देखिए, वेरी गुड बेटा. यस, चलिए देखेंगे. अहमदाबाद एयरपोर्ट. हाँ जी, देखें. The first major international airport in India that is going to become in your main CBSE board examination is Ahmedabad. Ahmedabad in Gujarat.
और एयरपोर्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल। भाई थोड़ा सा वैसे जनरल भी आप दिमाग लगाते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गुजरात के इसलिए उनके नाम से एक प्रोमिनियंट पर्सन थे, इसलिए उनके नाम से ये आपके लगा दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द नेक्स्ट एयरपोर्ट इज इन मुंबई इन महाराष्ट्र। द नेक्स्ट टू द मुंबई इज इन कर्नाटका। कहां पर है भाई? बेंगलुरु में, बेंगलुरु, बेंगलुरु। और एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगौड़ा। 10th में भी है बेटा। के बाद जो आपका एयरपोर्ट आता है वो आता है थिरुवनंतपुरम। कहाँ है भाई थिरुवनंतपुरम? बताओ। चलो पहले ये कर लेते हैं, चेन्नई का देख लेते हैं बेटा पहले। चेन्नई का मीनम बक्कम। चेन्नई कहाँ है भाई? आपके वेस्ट बंगाल, सॉरी तमिलनाडु में। चेन्नई का है मीनम बक्कम। एयरपोर्ट का नाम है मीनम बक्कम। फास्ट पढ़ो बेटा थोड़ा सा। कोलकाता का जो है सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल के ही थे। कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद आप आ जाओ, देखिए अहमदाबाद हो गया है, मुंबई हो गया है, बेंगलुरु हो गया है, चेन्नई हो गया है, कोलकाता हो गया है। फिर आप देखिए एक और अभी बच रहा है साउथ में। यस, तिरुवनंतपुरम। कहा है भाई? तिरुवनंतपुरम केरला में। लोकेशन का नाम है तिरुवनंतपुरम और एयरपोर्ट का नाम है त्रिवेंद्रम। वेयर इट इज लोकेटेड? Where is it located? It is located in Kerala. Now, the other important is, the other international airport is important airport is in Guwahati, Assam. ठीक है, इसके बाद आप आएंगे, देखिए बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। छोटी सी लोकेशन है दिल्ली, और यहाँ के जो एयरपोर्ट का नाम है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद आप देखेंगे जस्ट पास में आपके पास पंजाब है। ये पंजाब, पंजाब के अंदर है अमृतसर, और अमृतसर के एयरपोर्ट का जो नाम है वो है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिर ये है आपके पास हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है भाई? तेलंगाना, हैदराबाद। और यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी जी तो कहाँ है? दिल्ली में, और राजीव गांधी जी कहाँ है भाई? हैदराबाद में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो बेटा, ये कौन सा चैप्टर है भाई? है आपका चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज से, बुक 1 प्राइमरी एक्टिविटीज से। देखिए ये लोकेशंस आपके पास जो आती हैं वो ऐसी शेड होकर के आती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इन लोकेशंस नाम लिखने हैं। और अभी जो फर्स्ट जो हम लोकेशन की बात कर रहे हैं वो है आपके मेजर एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब एक छोटा सा थोड़ा सा दिमाग अपना थोड़ी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश। देखिए अगर मैं सबसिस्टेंस गैदरिंग के मेजर एरियाज की बात करूं तो भाई सबसिस्टेंस गैदरिंग होती कहां है? मुझे आप सबसे पहले देयर इज एक हार्श क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट होता है? हार्श क्लाइमेट। अब हार्श क्लाइमेट आपको कहां पर मिलेगा? या तो इक्वेटर पे मिलेगा, और या फिर आपको आर्कटिक सर्कल पे मिलेगा, यानी कि या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
हम देखते हैं इक्वेटर वाले एरिया कौन कौन से हैं। देखिए जो गर्म वाले जो एरियाज हैं, जो हॉट जो एरियाज हैं वहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम बी को पकड़ते हैं। देखो ये कौन सा है भाई, तो हम बोलते हैं अमेजन बेसिन। फिर इसी के पैरेलल में आता है आपके पास ये ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर इसी के पैरेलल में आपके पास आता है नॉर्दर्न यूरेशिया। ये कौन से हैं भाई, ये हॉट वाले हैं। कौन से हैं, हॉट वाले। इसके अलावा अब हम एक एरिया हो रहा है आपके पास, ये रहा साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड, चलिए वापिस से देखते हैं पर, वापस एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे। रुक देखिए, तो सबसिस्टेंस गैदरिंग कहाँ होने वाली है भाई, जहां पर आपके पास हार्श क्लाइमेट है। हार्श क्लाइमेट के लिए आपके पास पहली लोकेशन देखिए, हार्श के अंदर भी एक्सट्रीमली हॉट की बात कर रहा हूं मैं, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड की। तो देखिए नियर टू द इक्वेटर रहे, ये रहा देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब देखें बढ़े धीरे धीरे। फर्स्ट वन इज अमेजन बेसिन, द सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, द थर्ड वन इज साउथ ईस्ट एशिया। बात समझ में आई, ये कौन से हैं जहां पर एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है, इसीलिए वहां पर जो गैदरिंग है, जैसे सबसिस्टेंस गैदरिंग है, ये प्रिमिटिव एक्टिविटी है एक तरीके। अब देखिए इसके लिए हम दूसरे के लिए समझने के लिए हम पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब हम चलते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड वाली तरफ, ठीक है। फर्स्ट इज, ये देखिए ये रहा नॉर्दर्न कनाडा, द सेकेंड वन इज नॉर्दर्न यूरेशिया एंड द थर्ड वन इज सदर्न चिले। सदर्न चिली, ये है भैया आपका चिले। ये सभी आज आपके पास कौन से हैं भाई, ये सभी एरियाज आपके सबसिस्टेंस गैदरिंग वाले। आगे आओ, क्लियर। मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग याद है भाई, इसके अंदर ने एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। माल्या की जो कुछ टाइप्स हैं जैसे कि गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। तो देखिए ये एरियाज 0 डिग्री के पास नहीं मिलेंगे, 0 डिग्री से 10 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ, 23.5 के आसपास चले जाओ तो आपको मिलेंगे नोमैडिक हर्डिंग वाले एरियाज। देखेंगे एक एक करके लगाएंगे। देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका, ये देखिए अरेबियन पेनिसुला, एक्सट्रीमली हॉट 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये वो एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म हैं। पहले वाले में क्या था, एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, नाउ दे आर ओनली द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिसुला, एक्सट्रीमली कोल्ड में आता है आपका मंगोलिया, देन टुंड्रा रीजन ऑफ यूरोप, बेटा बहुत ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल चाइना। देखिए ये आपके पास वो एरियाज हैं जो कि नोमैडिक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपके पास ये शेड लगी हुई आएगी, आपको बस उस शेड को नेमिंग करनी है, इतना सा काम है। और हम इसके लिए ऐसे ही टेंशन लेते रहते हैं। और स्पेशली ये आपके कब काम आने वाला है, ये आपके काम आएगा जब आप सपोज करो किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, आप ये भी तो लिखोगे कि उसके एरियाज कौन कौन से हैं। आगे देखिए, नाउ मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। मैं आपको वापस से याद दिलाता हूं, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर क्या होता है भाई, याद करो, याद करो, रैंचिंग होती है। क्या होता है भाई, रैंचिंग। रैंचिंग, रैंचिंग का मतलब बड़े बड़े फार्म्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। इसके लिए जो आपके पास मेजर एरिया है वो ध्यान से देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर आएंगे फिर साउथ साउथ ऑफ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना एंड उरुग्वे,
फिर देखेंगे साउथ वेस्ट अफ्रीका, डी जो है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, अब हम आते हैं आपका जो पसंदीदा, या फिर मैं कह सकता हूं आपको सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला जो चैप्टर है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, समझिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनाल्स की। ध्यान से समझिए, ये आपके पास वर्ल्ड वाले मैप पे क्योंकि आपके पास लगाने के लिए आएगा, इसलिए हम यहीं से समझने की, और हम बात कर रहे हैं कौन सी कैनाल की इस समय, सुएज कैनाल। देखिए, थ्योरी में भी आ सकता है, मैप में तो आ ही सकता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा पॉइंट लगाने से, पॉइंट लगा करके, और साथ ही साथ आपके पास जो मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सोर्स बेस्ड, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर चलिए देखते हैं, ये आपका इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका है, ये कौन सा सी है भाई, सर मेडिटेरियन सी है। भाई ये कौन सा सी है, सर रेड सी है। भाई ये क्या है, ये गल्फ ऑफ अदन है। अब देखिए क्या बताया है इसमें कि इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन ओशियन से जोड़ने वाला ये सीधा रूट है। कहां से पास हो रहा है, सर रेड सी से पास हो रहा है। सर ये जब नहीं था तो क्या होता था कि सर यूरोपियंस को जब आना होता था तो ऐसे आते थे, यानी कि बहुत लंबा रूट निकाल करके आते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो पिक्चर है इसको अपने दिमाग में सेट करो, और अगर ये लोकेशन आती है, या फिर मैं कहूं कि ये इधर अगर पॉइंट आउट करता है, ये पॉइंट आउट कहां करेगा आपको, बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, तो आपको यहां पर टक से लगा के आ जाना है कैनाल। अब हम जरा इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा एक बार जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए बेटा, ये जो है आपका सुएज कैनाल है। कहने का मतलब ये है कि ये आपके इस तरफ जो है, या तो आप ये मान के चलो कि रेड सी है, फास्ट लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर रेड सी है मान लो, और यहाँ पर आपके पास जो है मेडिटेरियन। क्या है, थ्योरी पढ़ेंगे। दिस कनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869। ये सभी आपके लोकेशन में नहीं आएगा, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है या फिर कोई सोर्स बेस्ड आ जाता है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सके। दिस कनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सईद इन नॉर्थ। ध्यान समझना बिल्कुल, नॉर्थ में जो इसका जो पोर्ट है वो है पोर्ट सईद, एंड पोर्ट सुएज इन द साउथ, लिंकिंग मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। कैसा है भाई, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। इट इज ए सी लेवल कनाल विदाउट लॉक्स। ये क्या बात है भाई लॉक्स, क्योंकि हमारे पास जो लॉक सिस्टम आपको मिलेगा वो मिलेगा कौन सी कनाल में, पनामा कनाल के अंदर। इट इज 160 किलोमीटर लॉन्ग एंड 11 to 15 kilometer deep. A railways follows the canal to Suez, and from Ismailia there is a branch line into Cairo. देखो भाई, नोट करो कहाँ है ये इस्माइलिया, इसी के साथ साथ पैरेलल के अंदर यहाँ पर एक रेलवे लाइन भी चल रही है। यानी कि ये जो पूरी कनाल है ये इतने बड़े एरिया को अफेक्ट करती है, इतने बड़े एरिया को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है। ए नेविगेबल फ्रेश वाटर कनाल फ्रॉम द नाइल। के पास में कौन सी रिवर है भाई, नाइल रिवर है। इसके अंदर से अगर आपको, अगर इस कैनाल के अंदर वाटर डालना है, फ्रेश वाटर डालना है, सपोज करो अगर कम हो जाता है, के लिए भी से कनेक्ट किया गया। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास एग्जाम में ये लोकेशन आ जाए और यहाँ पर आपके पास पॉइंट आउट कर दे, तो आपको लगा के आना है सुएज कैनाल। आगे देखेंगे, ये है आपकी पनामा कैनाल। ये देखो, पहले इसको इसे समझेंगे, इसे समझेंगे पहले कि क्या है। ये आपके पास अटलांटिक ओशन है और ये आपके पास पैसिफिक ओशन। अब सपोज कीजिए कि आपको अटलांटिक से और पैसिफिक में आना है। एक तरीका तो ये, सपोज कीजिए न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर ही
ईस्टर्न कोस्ट पे न्यूयॉर्क सिटी है, वेस्टर्न कोस्ट पे सैन फ्रांसिस्को। सपोज किसी अमेरिकन को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आना है, उसके पास टोटल 3 ऑप्शन, या तो वो लैंड रूट को कर ले, या फिर वो न्यूयॉर्क से चले और ये इतना लंबा बड़ा चक्कर काट करके और सैन फ्रांसिस्को। ऐसा नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कैनाल बनाई है जिसको हम बोलते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कनेक्ट्स नॉर्थ अटलांटिक और यू कैन से अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक। सिंपल। यहां पर आपके पास बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से कनेक्ट करती है। और अगर आपके पास, ध्यान से समझे भाई, अगर आपके पास एग्जाम में यहां पर अगर कुछ मार्का आ जाए, आप ध्यान रखना, आप समझ लेना, ये उसी कैनाल की बात हो रही है जो अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। देख सकते हैं आप, ये कितना बड़ा रूट था, इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। इवन अमेरिका को जब वेस्ट कोस्ट पर अगर ट्रांसपोर्टेशन करना होता है किसी भी चीज का, इसी रूट पे लेते हैं। देखिए, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश, ये जो डायग्राम मैंने लिया है ये आपकी बुक से ही लिया, बस इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट इसलिए कर दिया क्योंकि आपकी बुक में अंदर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, वही वाली बात, हमने बड़ा बड़ा क्या लिखा था कि राइट हैंड साइड पे है अटलांटिक ओशन, सर वेस्ट साइड पे कौन सा है, सर पैसिफिक। सर ये पनामा कनाल किसको कनेक्ट करती है, सर अटलांटिक से और पैसिफिक क्या करती है भाई, कनेक्ट करती है। देखिएंगे, अब अगर मान लो कि एग्जामिनर उड़ में हो कि आपको उसको थोड़ा परेशान करना है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कनाल है ना, एक लेक से पास हो रही है जिसका नाम है गैटून लेक। ये एक बार एक बहुत बड़े एग्जाम में भी आया हुआ है कि ये कैनाल कौन सी लेक से पास होती है। लेक का नाम है गैटून लेक। देखिए, दिस कनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा isthmus। isthmus क्या होता है भाई, ये भी दो वाटर बॉडीज को अलग करने वाला जो एक लैंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं isthmus। आगे देखिए, द कनाल इज अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग। फिर ये सभी स्टैटिक्स हैं, आपके राइटिंग में काम में आएंगी। इट हैज 6 लॉक सिस्टम। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मेरा काम मैप का यहीं खत्म हो जाता है, इस कनाल की लोकेशन आपको बताना। फिर से आ रहा हूं, एग्जाम में अगर अटलांटिक हो, इधर आपके पास पैसिफिक हो, यहां पर आपके पास शेडिंग करी हुई हो या पॉइंट लगा हुआ हो, तो आपको मस्त होकर के लिख करके आना है पनामा कैनाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज। बात करेंगे भाई इनलैंड वाटरवेज की। अभी तक हम क्या कर रहे थे सर, अभी तक हम बात कर रहे थे तो आपके कोस्टल कनाल्स थी, या फिर मैं कहूं तो आपकी सी लेवल की कनाल थी, उनकी हम बात कर रहे थे। अब आप इस लोकेशन को जरा देखिए कि आपके पास तो वर्ल्ड मैप पे आएगी ना, अलग अलग होकर के तो आने वाली है नहीं लोकेशन। तो देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया है, चलो पहले को देखते हैं कि सर ये है मेडिटेरियन ओशियन, ओके। सर ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सर ये क्या होगा फिर, ये जो ये यहाँ पर जो है, सर ये पूरा का पूरा है यूरोप। ये है आपके पास यूरोप, ध्यान से देखेंगे। और यूरोप के अंदर भी आपके अंदर जो ये शेड करी हुई है, ये है कौन सी, कौन सा वाटरवे है, ये कौन सा इनलैंड वाटरवे है, तो जरा सोचो, सोचो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये है राइन वाटरवे। और आप ध्यान करो, मैं जब आपको मैप का इंट्रोडक्शन करा रहा था तो मैंने आपसे एक नेमोनिक्स याद करने के लिए कहा था, NBGFS। व्हाट इज NBGFS? नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो अगर पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर आपके पास यहां पर मार्क लगा आ जाए, ध्यान से देख लो, मैं बार बार गोला कर रहा हूं, तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि इटली के ऊपर से अगर कोई वो चल रही है और अगर वो नीदरलैंड पे जाकर के खत्म हो रही है, तो 101% वो कौन सी कैनाल वाटरवे होगा, राइन वाटरवे होगा। देखिए भाई,
ये देखिए बहुत आपके लिए मेहनत करके बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम लाया हूं ताकि कैसे तो आपके दिमाग के अंदर ये जाए कि राइन वाटरवे की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखिए स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यहीं से होकर ये निकल रही है। देखिए द राइन फ्लोज थ्रू द नीदरलैंड, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडैम। ये रोटरडैम जो पोर्ट है भाई ये कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर है। वेसेल इन द स्विट्जरलैंड, यानी कि कहने का मतलब है इसके जो दो नोड हुए वो कौन कौन से हुए भाई? रोटरडैम एंड वेसेल। चलिए खैर ठीक है, इसके बाद तो ये थ्योरी है जो भी आपको देख थ्योरी एक बार जरूर एक बार इसको थोड़ा सा पॉज करके और पढ़ लेना, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि गिव ए शॉर्ट नोट और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइन वाटरवे, तो आपके लिए थ्योरी है वो बड़ी काम की होने वाली है। और साथ ही साथ अगर वर्ल्ड के मैप पर मेडिटेरियन सी के ऊपर यूरोप में से अगर कोई अगर वाटरवे निकल रहा होगा तो वो कौन सा होगा? राइन वाटरवे होगा। अब आप देखिए ग्रेट लेक्स एक बार आपको समझ क्या है, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन और पहुंच जाइए ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसी लेक्स मिलेंगी, ग्रेट लेक सिस्टम बोलते। देखिए लेक है, लेक सुपीरियर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटेरियो, ये कुछ लेक्स हैं। ये मैंने डायग्राम क्यों लिया है? अगर आपके पास यूएसए और कनाडा के बीच में अगर कहीं पे शेडिंग हो, और शेडिंग तो नहीं कहूंगा, अगर कोई लाइन ड्रॉ करी हुई हो और पूछे कि इंपोर्टेंट कैनाल, आपको जल्दी से लिखना है, क्या लिखना है? सेंट लॉरेंस सीवेज। ध्यान से देखेंगे, ये वो लेक सिस्टम है, ये पर्टिकुलर वो लेक सिस्टम मैंने अलग से लिया है ताकि आपको समझ आए कि क्या है। देखिए लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी एंड लेक ऑन्टेरियो, ये इस तरीके से जो है एक बार आप जरा इसको देखिएगा। माफी चाहता हूं दोस्तों, एक मिनट रुकने के लिए। देखिए ये ईस्ट से और वेस्ट की तरफ इस तरीके से जो लेक्स है इनका सेटअप है। ध्यान से देखो, द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। देखो भाई, लेक सुपीरियर से लेक ह्यूरोन को जोड़ना था, तो आपने एक कनाल बनाई जिसका नाम था कनाल। किससे? सुपीरियर से, ऐसे याद कर लो, सुपीरियर से और सु को जोड़ेगी उनको। बात समझ में आई? एस से सुपीरियर, एस से सु, ठीक है। सुपीरियर या फिर मैं बात करूं, लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरोन आर कनेक्टेड विद द कनाल। अब आगे आइए, लेक ह्यूरोन से लेक एरी को जोड़ना था, तो ये ऑलरेडी जुड़ी हुई है नेचुरली, इसको हम बोलते हैं डेट्रॉइट रिवर। लेक एरी से लेक अंटोरियो को जोड़ना था, तो अपने एक कनाल बनाई जिसका नाम था वेलेंड कनाल। और इंपॉर्टेंट बात, लेक ऑन्टेरियो, आप ध्यान से देखिए, एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, ये जो लेक ऑन्टेरियो है ना, इसके आगे कोई भी कनाल नहीं है या कोई भी लेक नहीं है। इस लेक ऑन्टेरियो को अगर आपको किससे जोड़ना है? हाँ जोड़ना है आपको, ताकि ये ओशियंस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो अब इधर कौन सा ओशन होगा भाई? सिंपल सी बात है, अटलांटिक ओशन होगा सर। अटलांटिक भी कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होगा। तो सर सिंपल,
बहुत सिंपल चीजें हैं, आराम से मार्क्स लेके आए जा सकते हैं। टू सेंट लॉरेंस सीवे कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन, यानी कि ये जो सेंट लॉरेंस सीवे है ना, ये इस पूरे ग्रेट लेक सिस्टम को किससे कनेक्ट करता है? सर ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक। बहुत सिंपल, बहुत ध्यान रखना है बेटा। अगर अमेरिका में कोई लाइन आ जाए और कह दे कि इंपोर्टेंट सीवे, आपको लिख करके आना है सेंट लॉरेंस सीवे। देखिए बेटा, ये जो एरिया है ये अमेरिका का टॉप क्लास इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, इसीलिए यहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को डेवलप आ रही है बात। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हियर मेरा काम खत्म होता है और आपका काम स्टार्ट होता है। आपका काम कैसे स्टार्ट होता है कि आपको वर्ल्ड के ब्लैंक मैप लेने हैं, इंडिया के ब्लैंक मैप लेने हैं और सामने सेंटम जियो चैनल चलाना है और सिर्फ आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क, हैव टू डू हार्ड वर्क। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं एग्जाम से पहले पहले मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा और आज वो दिन है जब ये मैराथन क्लास है कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। थैंक यू।